हमारा अनुभव बिहार में जातीय सर्वे को लेकर के जो है उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले के खिलाफ बता रहे थे, तो या इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर जो लोग भी निशाने साध रहे हैं। और आप लोगों को तो इसको खुशी मनाना चाहिए कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा की भी चिंता की और देश के जनता की भी चिंता की। एक तरफ ना हम जनगणना बाधित होने देंगे और पानी तो पिलाया ही, लोग पहले तो पानी पिलाया, अब पानी को तरसेंगे पाकिस्तान। और जो कुछ होना बाकी है उसकी कल्पना तो पाकिस्तान करने से डर रहा है। कुछ बड़ा होगा और हम लोग पटाखे नहीं छोड़ेंगे। जब हम करेंगे तो पाकिस्तान का अंग भंग इस देश ने किया है। 65 में लाहौर तक खदेड़ कर हम उनको ले गए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। जिस प्रकार से बीते दिन जातीय जनगणना को लेकर एनडीए कैबिनेट की बैठक हुई थी और एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि पूरे देश भर में जो है जातीय जनगणना होगा और इसे सितंबर से शुरुआत इसकी हो जाएगी, एक साल में जिसको पूरा करना है। इसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में भी एनडीए के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव कुमार सिन्हा, वहीं बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। इसके साथ साथ एनडीए के जो घटक दल थे, हम हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी से हो, जदयू के हो, रालोसपा से हो, ये सभी जो है आज के प्रेस वार्ता में मौजूद थे। जदयू के जिलाध्यक्ष, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, हम के जिलाध्यक्ष और चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। और राजीव कुमार सिन्हा जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो जातीय जनगणना को लेकर पूरी तरह जानकारी दी है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा है कि कांग्रेस भी इतना साल से सरकार में थी, आखिर वो जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा पाए। अब जो है सरकार ने ऐलान की है तो इसका कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने का प्रयास जो है विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है राजीव कुमार सिन्हा जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और इसके साथ ही प्रभात मालाकार जो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये दोनों कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी साथ साथ किया। वैसे बेहतर होता कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आप लेते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये एक युगांतकारी कालजयी निर्णय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक ऐसी पृष्ठभूमि से देश के शीर्ष पर पहुंचे हैं जहां सामान्य तौर पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक चाय वाला देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच करके देश की अगुवाई करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जज्बे ने ये संभव कर दिखाया। उन्होंने इस दौरान जो वेदना और पीड़ा भोगी है, कहीं ना कहीं वो इस फैसले की एक बड़ी वजह रही होगी। जो समाज में विसंगतियां हैं और जो खामियां उन्होंने देखी, उनको लेकर के उनके मन का जो दर्द था वो उमड़ रहा था। और वो फैसला लेने के पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इसके खिलाफ वो कब थे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि और कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा अनुभव बिहार में जातीय सर्वे को लेकर के जो है उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले के खिलाफ बता रहे थे, तो या इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर जो लोग भी निशाने साध रहे थे, मैंने तो विस्तार से चर्चा की कि 19, 20, 21 तीन महत्वपूर्ण पड़ाव है। 19-20 में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हुआ जातीय गणना, उस समय उसको हम कह रहे थे। और उस समय बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार के मुखिया थे। 21 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार के नेताओं का शिष्टमंडल जिसमें सभी दल शामिल थे, उस समय भी एनडीए की सरकार थी। बीच में कुछ दिनों के लिए जिस समय ये निर्णय लिया गया कि जातीय जनगणना, जातीय सर्वे कराया जाएगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिहार अगर चाहे तो अपने संसाधनों से जातीय सर्वे करा सकता है, ये फैसला लेने समय भी एनडीए की सरकार थी। और जिस समय जब ये आंकड़े आ गए
और इन आंकड़ों के आधार पर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ चाहे वो अल्पसंख्यक तबके के लोग हो या सवर्ण हो, सबके जब आंकड़े सामने आ गए तो फिर आरक्षण के बड़े दायरे को लेकर जो निर्णय राज्य के मंत्रिपरिषद ने लिया, उस समय भी कैबिनेट जो थी वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की थी और 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को जो 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग लघु मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का जो दिया गया, वो फैसला एनडीए की सरकार में उसी कैबिनेट में लिया गया। तो मुझे लगता है तथ्यों पर जाएं और जो लोग आज बोलते हैं कि हम इस मुद्दे पर हमारे दबाव में बिहार में हुआ या देश में हुआ है, तो फिर उनको ये साफ करना चाहिए कि 90 से 2005 तक आप घास छीलने के लिए तो मुख्यमंत्री बने नहीं थे। आपको बिहार में कर देना चाहिए था जातीय सर्वे। जब संविधान अनुमति देता है कि राज्य सरकारें करा सकती हैं जातीय सर्वे, तो लालू जी ने क्यों नहीं कराया? कांग्रेस 58 साल तक देश की सत्ता में रही, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कराया? तो इसीलिए जनता काम करने वाले पर यकीन करती है। इसीलिए ये जो जोड़ी है ना, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये अपराजेय जोड़ी है और इस जोड़ी के कालखंड के नेतृत्व में जो ये कालखंड है, इसमें बड़े फैसले होते ही रहे। चुनावी वर्ष है, चुनावी लाभ के लिए तो ये बड़ा फैसला नहीं है। देखिए, देश में चुनाव लगातार हो रहे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने भी आपको कहा है कि हर फैसले को चुनाव से मत जोड़िए। इसका तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होना होता तो लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी करते। देखिए, देश में हर समय चुनाव होते रहेंगे और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं। तो देखिए, इसको उससे मत जोड़िए। ये सदियों की गैर बराबरी को मिटाने का एक बड़ा फैसला है और इस फैसले से पूरे हिंदुस्तान को बदलता हुआ आप देखिए। गैर बराबरी मिटेगी या और बढ़ेगी? हम लोग पिछड़ों में लड़ाई पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें। देखिए, किसी को चिंता करने की जरूरत है। जब जब पहले जो सवर्णों को लेकर सभी जातियों ने उस पर सवाल खड़े किया। देखिए, सवाल अपने अपने तरीके से लोग खड़े करेंगे, लेकिन इसका लाभ देखिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरक्षण के दायरे को लेकर के हमारा अपील लंबित है, फैसला हमारे पक्ष में होगा, 9 शेड्यूल में भी जाएगा और फिर वो जो आरक्षण को लेकर के बड़े दायरे को लेकर के जो बातें हैं वो भी सामने आएंगी। दूसरी तरफ सवर्णों का सवाल है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो 10% सवर्णों के जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया है। इसीलिए ये बेहद संतुलित निर्णय है और इस निर्णय का अभी पूर्वानुमान मत कीजिए, इस फैसले को जमीन पर उतरने दीजिए। इससे हिंदुस्तान तेजी से, इसमें दोनों ही बातें हैं, न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं है, ये जमीन पर ही उतरेगा। एक आखिरी सवाल है, पहलगाम हमले को लेकर के पूरे देश में आज आक्रोश, इस जातीय जनगणना को अभी लागू करना क्या सही समय मानते थे? देखिए, आप अगर उस तारीख को देखेंगे तो जो जातिगत जनगणना है वो सीसीपीए ने किया, जो पॉलिटिकल अफेयर्स की कमिटी है कैबिनेट की, उसने ये किया। लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 4 बैठकें लगातार की और इन बैठकों में चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, एक बैठक में होम मिनिस्टर भी थे, सारे सर्विसेज के चीफ थे वहाँ, और जो कुछ बड़े फैसले उसके पहले लिए गए उनसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटती जा रही है और जो कुछ होना बाकी है उसकी कल्पना तो पाकिस्तान करने से डर रहा है। कुछ बड़ा होगा और हम लोग पटाखे नहीं छोड़ेंगे। जब हम करेंगे तो पाकिस्तान का अंग भंग इस देश ने किया है। 65 में लाहौर तक खदेड़ कर हम उनको ले गए, 71 में उनके 2 टुकड़े किए, तो ये 2025 तो कई टुकड़ों में वो बटेंगे, इसका उनको अंदाजा भी नहीं। के लोगों में आक्रोश है। देश के लोग ये कह रहे थे कि न्यूज चैनल में ये दिखाया जा रहा था
कि आतंकवादियों के द्वारा कहीं ना कहीं हमला किया गया, धर्म देख के मारा गया, लेकिन अब सरकार ये पूछ रही है कि कौन जात हो, इस पर क्या कहें? नहीं नहीं, आप जो यह सवाल कर रहे हैं कि धर्म पूछकर तो मारा ही गया, इसमें कोई संशय है क्या? लेकिन सरकार अब पूछ रही है, इसी बीच में कौन जात हो? देखिए, देश के हर वर्ग, हर समाज का विकास हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया। और आप लोगों को तो इसको खुशी मनाना चाहिए कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा की भी चिंता की और देश के जनता की भी चिंता की। एक तरफ ना हम जनगणना बाधित होने देंगे, और पानी तो पिलाया ही, पहले तो पानी पिलाया, अब पानी को तरसेंगे पाकिस्तान, वो भी पूरा विश्व देखेगा। अभी तो उनके प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, उप प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, रक्षा मंत्री गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एक इतिहास बनकर रह जाएगा विश्व में, और उसको यह अंदाजा लग चुका है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने पानी रोकने का सिंधु समझौता के तहत उद्घाटन किया है, तो उसका समापन भी पाकिस्तान को पानी पिला के करें। सिर्फ पानी रोक लिया, समय समय पे सब चीज देखता है। अभी तो जो भी आतंकवादी थे उनके घर तबाह किए गए, लेकिन कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी रक्षा मसौदे हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। कश्मीर में तबाह किया है पाकिस्तान में, वो भी होगा, वो भी आपके चैनल पर सबसे पहले चलेगा। हाँ, जातीय जनगणना बोल रहे, क्या कर रहे थे? देखिए, इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी थी, वर्षों से लंबित था। कांग्रेस ने 1951 से लेकर 2011 तक लंबे समय तक वो शासन में रहे और सिर्फ SC ST का सर्वे करने का काम किया, अन्य जातियों का सर्वे करने का काम नहीं किया। और आज जो लालू यादव, तेजस्वी यादव पीठ थपथपाते हैं, इन्होंने ये सरकार में थे, लेकिन इन्होंने उसका विरोध करने का काम किया। आप याद कीजिए 2010 में जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम जातीय जनगणना के लिए एक टीम बनाएंगे, इसको संसद से पारित कराएंगे, तो किसने विरोध किया था? देश के गृह मंत्री P चिदम्बरम ने विरोध करने का काम किया था। लालू यादव मुख्य दर्शक बने हुए थे। तो लालू यादव को ये जवाब देना चाहिए कि जब आप 10 साल उनके साथ केंद्र में थे, रेल मंत्री थे, तो आपको याद नहीं आया? तो यहाँ तो देश में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। बाप चारा चोर, बेटा क्रेडिट खोर। अभी 17 महीने की चर्चा करते हैं, कभी 15 साल की चर्चा नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये नौकरी दिए, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? ये आरक्षण इनके, जिस पार्टी की पूरे देश में 4 सांसद हैं, 4 क्यों होता है? कंधा देने के लिए। जो 4 सांसद हैं वो कहते हैं कि हमारे दबाव में बना दिया। जो कांग्रेस इतने बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी, करने के बाद भी, लगने के बाद भी 99 पे ही अटक गई, 100 का आंकड़ा नहीं कर पाई। और पिछले 3 चुनाव देख लीजिए, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, चाहे 2024 हो, तीनों में जिनको उनका सीट आया, वो भी अभी भारतीय जनता पार्टी को अकेले जितना आया उतना उनका नहीं है। वो भी कहते हैं कि हमारे दबाव में आए। तो विपक्षी तो जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं, और जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो उन मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। ये पूरा देश देख रहा है। तो आप सुन रहे थे राजीव कुमार सिन्हा, जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, किस प्रकार से जो है जातीय जनगणना की उपलब्धि गिना रही है कि जातीय जनगणना होगा तो कितना फायदा देश में होगा, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ